हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक केबल एंड वायर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है आपको पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड। पैरामाउंट देखोगे तो कंपनी जनरली जो केबल एंड वायर जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, ठीक है। तो ये LT एंड ST जो केबल होता है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके साथ साथ कंपनी का देखो तो पावर केबल हो गया, टेलीकॉम केबल्स हो गया, डेल्टा केबल हो गया, और आपका इसके साथ साथ सर्वाइवल केबल हो गया, ठीक है। देन कंपनी का जो है ये सब टाइप के जो केबल होते हैं ना, रेलवे में जो यूज़ होते हैं केबल, वो सब हो गया। तो ये सब केबल जो है वो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो ये इंडस्ट्री में जो ये केबल एंड वायर है, ये केबल एंड वायर का यूज़ देखो तो हर एक जगह है। रिन्यूएबल में देख लो, EV में देख लो, आप ऑयल एंड गैस में देख लो, तो रेलवे में देख लो, ये मतलब बहुत सारे जगह पे देखोगे केबल एंड वायर का जो है यूसेज है। देन इसके साथ साथ कंपनी देखो ना तो इनका जो है पैन इंडिया प्रेजेंस है। देन पैन इंडिया में जो इनका प्रेजेंस है, उसके साथ साथ कंपनी का जो है वो एक्सपोर्ट में भी जो है कंपनी एक्सपांड कर रही है एक्सपोर्ट में। देन कंपनी देखो तो एक्सपोर्ट में जो इनका एक्सपांड जो ये कर रही है, तो स्पेशली इन US, मतलब US में स्पेशली ये एक्सपांड कर रही है, ठीक है। देन कंपनी जो है देखो तो इनका 2 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो राजस्थान और हरियाणा में है। देन उसके बाद कंपनी जो है इनका जो ग्रोथ देखोगे, ये कंपनी का जो ग्रोथ है, जो इनोवेशन लेड जो ग्रोथ है, वो देखोगे कंपनी फोकस कर रही है। जो इनका R&D जो डिलीवरी जो सॉल्यूशन है, उस पर कंपनी फोकस कर रही है। एंड उसके साथ साथ कंपनी जो है हाउस वायर एंड जो इनके और क्या है, हाउस वायर जो है ना, फ्री हाउस वायर। और उसमें जो हाउस वायर में जो मतलब जो टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी जो केबल जो इनका जो यूज़ होगा, उसमें कंपनी जो है फोकस कर रही है। तो इनका मतलब है कि जो कंपनी देखो तो जो इनका जो ग्रोथ आ रहा है इस कंपनी में, तो उसमें जो है ये कंपनी फोकस कर रही है R&D पे, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी का अगर देखो तो अगर एम्प्लॉय देखो, 1800 प्लस इनके एम्प्लॉय है। 200 प्लस 250 प्लस जो है इनके चैनल पार्टनर्स है। देन उसके साथ साथ 900 प्लस जो है इनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है। 9000 प्लस इनके इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। देन इस कंपनी के अगर आप देखो तो अभी तक का टोटल ऑर्डर बुक जो है वो 580 करोड़ का इनका टोटल ऑर्डर बुक है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप इंडिविजुअल अगर देखो, इंडिविजुअल मीन्स इनके जो और भी जो सेगमेंट है, जैसे पावर केबल, रेलवे केबल्स, टेलीकॉम केबल्स, हाउस वायर, हाउस केबल्स, इन सारे सेगमेंट में देखो तो इंडिविजुअल अगर ऑर्डर देखो, तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर मिला है वो पावर केबल्स का आया। तो पावर केबल्स अगर देखोगे, तो पावर केबल्स जो देखोगे, तो पावर केबल्स में जो है वो 396 करोड़ का जो है इनका जो है वो ऑर्डर मिला है। रेलवे में देखोगे जो है वो 39 से 40 करोड़ का जो है वो ऑर्डर मिला है। टेलीकॉम में देखो 20 करोड़ का ऑर्डर है। हाउस केबल में देखोगे 16 करोड़ का ऑर्डर है। एक्सपोर्ट में देखोगे तो 99% मतलब 99 करोड़ का जो है ये कंपनी एक्सपोर्ट में है। देन इनके EPC में जो है उनका भी ऑर्डर वो 2.5 करोड़ का है। अदर जो है वो 6.3 करोड़ का है। और ये कंपनी का जो प्रेजेंस देखोगे जनरली स्पेशली US में है। मतलब जो एक्सपोर्ट में अगर बाहर देखोगे, मतलब इनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस डोमेस्टिक है, मतलब 83% इनका जो है वो डोमेस्टिक है। देन 17% जो है वो एक्सपोर्ट में है। देन इनका रेवेन्यू वगैरह अगर आप देखोगे ना, तो रेवेन्यू वही आपका जो है वो 17-18% से कंपनी ग्रो कर रहा है। देन इनका एबिटा देखो वो डाउन है। पैट का नंबर देखोगे तो भी डाउन है। तो ये सारा कुछ जो है इनका परफॉर्मेंस जो है वो जो है वो ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। क्योंकि आप पूरे केबल एंड वायर में देखो तो काफ़ी ये इंडस्ट्री में जो है अभी जो है वो टेलविंड चल रहा है। टेलविंड चल रहा है मंस इनका, आप अगर जो इनके पीयर्स जो है जैसे डायनामिक केबल हो गया, RR केबल हो गया, KEI इंडस्ट्री, पॉलीकैब, वी मार्क, ये सारे डेल्टन केबल्स, इन सारे के आप अगर रिजल्ट देखो ना, तो सारा का रिजल्ट जो है वो जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। सबसे अच्छा रिजल्ट देखो पॉलीकैब का, जो उतने हाई बेस से, मतलब एक हाई बेस में, मतलब आई थिंक 1 लाख करोड़ मार्केट कैप होने के बावजूद जो है 46% से ग्रो कर रहा है, 46% से ग्रो कर रहा है। उसके बाद KEI देखो आई थिंक 20-25% से ग्रो कर रहा है। डेल्टन केबल भी 20-25% से ग्रो करने वाला प्लेयर है।
देन उसके बाद आप देखोगे डेल्टन एक्चुअली नहीं, डायनामिक केवल 20-25% से जो है ग्रो कर रहा। डेल्टन केवल देखोगे आई थिंक 40-46% से वो भी ग्रो कर रहा है। देन उसके बाद अगर आप देखो तो वी मार्क जो है वो तो 100% से ग्रो कर रहा है। हालांकि वो एसएमई कंपनी है, तो एसएमई कंपनी का आपको रिजल्ट जो है हर 6 मंथ में आता है, ठीक है। तो हर 6 मंथ में, हालांकि ये महीना का नहीं है, बट उसका जो बिजनेस अपडेट था वो हमने जो है वो दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो उस हिसाब से अगर देखो तो पूरे केबल एंड वायर इंडस्ट्री में देखो तो हर कंपनी में जो है वो ग्रोथ है, मतलब फैब मतलब एक्सीलेंट नंबर आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा जो है Q3 का नंबर आ रहा है केबल एंड वायर स्पेस में। और सारे के सारे नंबर देखो तो वो बेस्ट आ रहे हैं, और क्योंकि इन सेक्टर में जो है वो टेलविंड चल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो पैरामाउंट में देखोगे तो इस पैरामाउंट का जो नंबर है वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि 17-18% से ग्रो कर रहा है। इनमें एबिटा देखो निगेटिव है, पैट का नंबर निगेटिव है। तो इसमें जो है मैनेजमेंट ने ये बताया है कि इनका जो एबिटा जो डाउन हुआ, पैट जो डाउन हुआ, इसका क्या रीज़न है। उसका अगर मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो रीज़न है पहला कि इस क्वार्टर में जो इनका जो एबिटा पैट जो ये जो सडनली जो ये जो डाउन हुआ है, इसका रीज़न है कि जो यूएस से जो मतलब जो टैरिफ वगैरह जो लगा हुआ था, जो 58 मतलब 100% का जो टैरिफ जो है यूएस ने भारत पे लगाया था, ठीक है। तो उस वजह से जो उसका जो इम्प्रेशन है जो इस पे पड़ा है, ठीक है, उस वजह से जो है इनका देखो तो इनका जो मतलब यूएस ने मतलब जो टैरिफ लगाया था ना, क्योंकि इनका स्पेशली ये जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी स्पेशली यूएस में, और यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगाया था, उस वजह से जो है इनका एबिटा एंड पैट जो है वो डाउन हुआ। उसके साथ साथ एबिटा मार्जिन जो रिड्यूस हुआ, उसका एक और रीज़न है। उसका रीज़न है कि जो इनका प्रोविज़न जो था वो 2.52 करोड़ का था, ठीक है। देन उसके वजह से जो है इनका एबिटा मार्जिन जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। एक वन टाइम ही हुआ है, लेकिन काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो उसके साथ साथ कंपनी ने ये भी बताया है कि इनका जो एम्प्लॉइंग मतलब जो इनका मतलब जो रिकॉग्निशन जो था एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय में मतलब जो इनके एम्प्लॉय जो काम करते थे उनमें चेंजिंग के वजह से, मतलब उनके चेंजिंग एंड उनके रिकॉग्निशन के जो कारण जो है, एंड इनका प्रोविज़न 2.52 होने के रीज़न से जो है इनका एबिटा मार्जिन जो है वो डाउन हुआ। एक तो टैरिफ उनका रीज़न था, दूसरा इनका जो है एबिटा मार्जिन का जो डाउन होने का रीज़न था वो इनका प्रोविज़न जो 2.52 करोड़ का था, वो ये सारे रीज़न है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखो तो इनका जो जो इनका मैक्सिमम अगर आप देखोगे ना, तो इनका मतलब मतलब इनका जो अगर आप देखो तो मतलब जो मैनेजमेंट जो बता रहे हैं, जो पैड जो रिड्यूस हुआ है उसका मैनेजमेंट ने यही बताया है, पैड और जो इनका मार्जिन है। तो एक तो था टैरिफ, एंड सेकंड इनका प्रोविज़न जो 2.52 करोड़ का है वो एक रीज़न था। एंड उसके बाद इन्होंने बताया कि एक्चुअली ये वाले बिजनेस में काफ़ी हेल्दी मतलब बिजनेस मतलब एक इनका जो मार्जिन का जो प्रेशर जो आया है, जो शॉर्ट टर्म में आया है, नियर टर्म में जो आया है, वो कंपनी जो बता रहे हैं कि जो अभी हेल्दी मूवमेंट एंड मतलब इनका जो बिजनेस में ग्रोथ होने का वजह, मतलब कंटिन्यू ग्रोथ होने का वजह से जो है ये कंपनी जो है बहुत जल्द रिकवर कर जाएगी। एंड इनका जो टैरिफ का जो प्रॉब्लम जो था वो आई थिंक वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आप देखो तो टैरिफ मतलब जो पहले जो टैरिफ था वो आई थिंक रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि और इनके साथ साथ जो इनका बिजनेस में देखो तो काफ़ी जो है मतलब काफ़ी रिमेन मतलब कंपनी एक्चुअली इनके बिजनेस में देखो तो काफ़ी हद तक टेलविंड चल रहा है, ठीक है, सेक्टर में। देन उसके साथ साथ कंपनी ये फोकस कर रही है जो इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी हुआ, ऑप्टिमाइजेशन हुआ, ये सब में जो है कंपनी फोकस कर रही है, जिसके वजह से इनका जो है मतलब बिजनेस में जो ग्रोथ मतलब इनका जो नियर टर्म में जो इनका एबिटा एंड पैट जो रिड्यूस हुआ है वो टैरिफ के कारण हुआ है। और टैरिफ में देखो तो काफ़ी मतलब टैरिफ में भी काफ़ी इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि टैरिफ में जो इम्प्लीमेंट मीन्स जो रसिया से जो ऑयल के लेके जो प्रॉब्लम आया था उस पर भी टैरिफ ने यूएस ने टैरिफ लगाया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो आई थिंक रिड्यूस हो चुका है, जिसके वजह से जो इनका शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम जो था वो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। और ये जो एबिटा एंड जो पैट जो रिड्यूस हुआ है वो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है, वो हमेशा नहीं है, वो शॉर्ट टर्म में हुआ। तो ऐसा बिजनेस में प्रॉब्लम आता है जो किसी ना किसी कारणवश जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपको आता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम इनका एबिटा एंड पैट जो रिड्यूस हुआ है वो आपको टैरिफ के रीज़न से हुआ, ठीक है।
क्योंकि इसका मेनली फोकस यूएस में है, ठीक है। हाँ, मतलब जो एक्सपोर्ट में जो मेनली फोकस है वो यूएस में है। तो यूएस ने जो है वो टैरिफ का जो है अभी प्रॉब्लम चल रहा था, जो इंडिया पे टैरिफ लगाया हुआ था, तो उस वजह से जो है वो इस पर इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से देखो तो बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, बट रिजल्ट वगैरह थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हुआ है, बट बिजनेस में ग्रोथ है काफ़ी। बिजनेस में मोमेंटम है, टेलविंड सेक्टर में टेलविंड है, सारे सेक्टर इस सेक्टर के सारे कंपनी देखो तो वो एक हाई बेस से जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी मतलब ये जो टेम्प्रोरी जो इनका जो इम्पैक्ट आया है, वो जो है ये टेम्प्रोरी है। मैनेजमेंट यही बता रही है कि जो इनका एबिटा पैट जो रिड्यूस हुआ है वो टेम्प्रोरी जो है वो रिड्यूस हुआ है, और ये आस्ते आस्ते जो है आने वाले क्वार्टर में जो है ये रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नमस्कार।